जी नाजरीन, मैं आपकी होस्ट फौजिया फाकत होशाना टीवी के प्रोग्राम खवातीन बाइबल में आपको मिलवाऊंगी ऐसी खवातीन से जो अपनी रूहानी और जिस्मानी जिंदगी से और अपने पैशन और प्रोफेशन से कर रही हैं मसीह यीशु के नाम को बुलंदो बाला और दे रही हैं खुदा के नाम को जलाल, और मिलवाएंगे बाइबल मुकद्दस की खवातीन से जिन्होंने जज्बा ईमान के साथ जंग लड़ी और फतह हासिल की। बाइबल मुकद्दस की रूह से जिंदगी के असूलों कवानीन को सीखने और जानने के लिए देखते रहें प्रोग्राम खवातीन बाइबल। मसीह यीशु के पुरफजल मुबारक और फतहमंद नाम में तमाम देखने वालों को सलाम। खुदा जो फजल और इत्मीनान का सर चश्मा है हमेशा आपके साथ हो। मैं आपकी होस्ट फौजिया फाकत होशाना टीवी के प्रोग्राम खवातीन बाइबल में आपको खुशामदीद और वेलकम कहती हूँ। ये प्रोग्राम उन खवातीन से मुतल्लिक है जो बाइबल मुकद्दस में अपने किरदारों को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करती हैं और उनकी ज़िंदगियों से हमें खूबसूरत सबक और उन्वान और मिसालें हमें मिलती हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, इमसाल का मुतालिया करते हैं तो लिखा है कि नेक सीरत औरत इज्जत हासिल करती है मगर तुंदखोर आदमी माल हासिल करता है। मेरे अजीज़ों, इज्जत जो एक नेक सीरत औरत है वो खुदा को प्यार करती है, खुदा की राहों पे चलती है और इज्जत हासिल करती है, उसकी मजलिस में तारीफ़ की जाती है। तो इसी तरह आज की जो हमारी गेस्ट है बहुत ही खूबसूरत, खुदा से प्यार करने वाली, खुदा की राहों पे चलने वाली। तो इसी तरह वेलकम करते हैं आज की हमारी गेस्ट सिस्टर रिदा अनवर को, जिनका ताल्लुक शेखपुरा से है और वो खुदा की खिदमत का काम सर अंजाम दे। तो वेलकम सिस्टर जी आपका हमारे प्रोग्राम खवातीन बाइबल में। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? हाँ जी, खुदावंद का शुक्र है, बिल्कुल ठीक जी। तो मैं सिस्टर जी चाहती हूँ कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ दुआ से करें और इस गुफ्तगू के लिए और कलाम मुकद्दस के लिए और तमाम देखने वाले बहन भाइयों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। शुक्रगुजारी करते हैं लश्करों के रब, तू जो मेहरबान है, तू जो नहायत रहम करने वाला खुदा है। हम बड़ी आजिज़ी और इनकसारी के साथ तेरी पाक हजूरी में आते हैं, तुझे इज़्ज़त और जलाल देते हैं खुदावंद। अपनी ज़िंदगी का सारा ओनर, सारा इज़्ज़त, सारा जलाल खुदावंद तेरे प्यारे बेटे यीशु नाम को देते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत वक़्त के लिए, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावंद, तेरे कलाम में लिखा है कि तूने ज़मीन के रद्द किए हुओं को, नकम्मों को, हकीरों को खुदावंद चुना। ऐ खुदावंद, मैं भी उनमें से एक हूँ खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने मुझे चुना खुदावंद, के मैं आज देखने वाले तमाम नाजरीन के लिए खुदावंद तेरे कलाम को बयान कर सकूं। ऐ खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जितनी देर भी खुदावंद हम तेरे कलाम की बातें करें खुदावंद, सीखें, तो खुदावंद तेरा पाक रूह जो हमारा अच्छा मददगार है हमारी रहनुमाई करे। ऐ खुदावंद, क्योंकि पाक रूह जो हमारा अच्छा उस्ताद है हमें गाइड करता जाए खुदावंद और हम तेरे नाम में बढ़ते जाएं खुदावंद। जितनी भी जिंदगियां आज के कलाम को सुने, ऐ खुदावंद की ज़िंदगी तब्दील हो, यीशु मसीह के नाम से वो बरकत पाएँ, नसीहत हासिल करें ऐ खुदावंद, ताकि आने वाली ज़िंदगी बेहतरीन हो खुदावंद। तो हम सबों को बड़ी बरकत देना यीशु मसीह के अजीम और पाक नाम से, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से जो टॉपिक और उन्वान आपके साथ शेयर करेंगे वो है गुनाह के बारे में आज हम सीखेंगे। तो बाइबल मुकद्दस में से जो आज रेफरेंस आपकी और अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे वो है रोमियो 6 बाब उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा से हम तलावत करेंगे। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। आमीन। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खास बरकत हो और खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, बहुत ही खूबसूरत आयत जो अभी हमने पढ़ी कि गुनाह की मजदूरी मौत है। मेरे अजीजों, जब हम इब्तदा का मंजर देखते हैं तो वहां पे हमें नजर आता है कि आदम जिसने गुनाह किया, पहले इंसान ने गुनाह किया और वो जो प्यार और खुदा के साथ रिश्ता था, गुनाह की वजह से इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई उसमें आ गई।
वो तमाम चीजें जो खुदा ठंडे वक्त उसके साथ मिलने को आता और उसके साथ बातें करता, वो उस गुनाह की वजह से इंसान खुदा से दूर होता गया, खुदा और इंसान के दरमियान में जुदाई आती गई। ये किसकी बदौलत हुआ? गुनाह की वसीला से। तो मेरे अजीजों, ये कैसे मुमकिन हुआ कि हम फिर खुदा के करीबी हो गए, खुदा ने हमें चुन लिया? ये सीखेंगे आज की हमारी गेस्ट से। तो जी सिस्टर जी, आप हमें इसके बारे में और बताइए। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से थोड़ी देर के लिए सीखेंगे गुनाह के बारे में, कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है गुनाह जी। के बारे में। तो हम खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा है रोमियो का खत, उसका 6 बाब और उसकी 23वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा है। लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। आमीन। आमीन। और जो पलूस रसूल है वो रोम की कलीसिया को ये खत लिखता है, क्योंकि उस वक़्त भी लोग बेशुमार बुरे कामों में पड़ गए थे, गुनाह में गिर गए थे, जिस तरह अज़ल से होता हुआ आ रहा है। जैसे आदम और हवा ने गुनाह किया, वो भी गुनाह में गिर गए। इसी तरह पलूस रसूल जो रोम की कलीसिया को खत लिखते थे, जी। तब भी लोग ऐसे थे। तो जब उन्होंने खत लिखा तो उन्होंने लोगों को बताया कि गुनाह क्या है जी। और किस तरह हम गुनाह के बायस खुदा से दूर हो गए हैं। जी। उन लोगों को आगाह करने के लिए पलूस रसूल ने खत लिखा रोम की कलीसिया को, ताकि वो अपने बुरे कामों से बाज आ सकें। अगर हम कलाम का मुतालिया करें तो ऐसे हमारे तमाम काम, ऐसे हमारी सोचें, हमारे रवैयात, ऐसे हर बुरे ख्याल, हर मंसूबे जो खुदा के खिलाफ हों, वो क्या है? गुनाह है। गुनाह की डेफिनेशन है हमारे वो तमाम काम, हमारी सोचें, हमारे ख्याल, हमारे इरादे जो खुदा के खिलाफ हों, वो गुनाह है। बिल्कुल। अगर हम हरूफ तहज्जी के लिहाज से देखें, गुनाह का मतलब, हम गुनाह के एक एक हिस्से का अब मतलब देखते हैं कि क्या बनता है। अब गुनाह का गाफ जो है उसका मतलब है गिरना। जी। गिरना। अब हम देखते हैं, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब आदम और हवा को खुदा ने बनाया, बाग़े अदन में रखा, एक खूबसूरत जगह पे रखा, जी। खुदा ने उनको अपनी सफ़ात पर बनाया, अपनी सफ़ात उनके अंदर रखी। तो जब उनको रखा गया, वहां पर खुदा ने उनको एक हुक्म दिया था कि बाग के हर दरख्त का फल तुम बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन जो बाग के दरमियान में दरख्त है उसका फल तुम हरगिज ना खाना, जी। जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे। जी। अब गुनाह का जो गाफ है उसका मतलब है गिरना। जैसे ही उन्होंने वो फल खाया तो वो गिर गए, खुदा की नजर में गिर गए। जी। क्योंकि खुदा पाक है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की आंख इस कदर पाक है कि वो बदी को नहीं देख सकती। जी। बिल्कुल। और जब तक तो वो पाक रहे तो खुदा की हजूरी में रहे। जी। जैसे ही उन्होंने उस कानून को तोड़ा, खुदा के हुक्म को तोड़ा, तो वैसे ही वो खुदा की नजर में गिर गए। जी। उसके बाद है नून, गुनाह का नून। नून का मतलब है नंगा। तो पहले उनके पास रूहानी लिबास था, जी। रूहानी तौर पर वो पाक थे, उनके अंदर कोई गुनाह नहीं था। जैसे ही उन्होंने वो फल खाया तो वो नंगे हो गए, वो खुद को नंगा महसूस करने लगे, जी। क्योंकि उनकी जिंदगी में गुनाह आ गया था। और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। जी। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत मौत है। और जैसे ही उन्होंने वो फल खाया तो वो नंगे हो गए, खुदा के जलाल से महरूम हो गए। उसके बाद हम देखते हैं अलिफ, गुनाह का अलिफ। अलिफ का मतलब है अलग करना, जी। अलहदा करना, रिश्ता टूट जाना। और जैसे ही उन्होंने वो फल खाया, खुदा के साथ उनका रिलेशन टूट गया। जी। अलहदा हो गए खुदा से। अलहदा हो गए। गुनाह ऐसी चीज है जो हमें खुदा से अलहदा कर देती है, दूर कर देती है, क्योंकि खुदा के साथ वही रह सकता है जो पाक है। जी। बिल्कुल। तो उन्होंने भी जैसे ही वो फल खाया तो वो खुदा की नजर में गिर गए, अलहदा हो गए खुदा से। फिर खुदा ने क्या किया? उनको बाग़े अदन में से निकाल दिया। जैसे निकाल दिया, फिर वो जमीन पर ज़लीलो ख़वार होने लगे। फिर खुदा ने क्या किया? बाग़े अदन के चगिर्द शोलजन तलवार का पहरा लगा दिया, ताकि ये दोबारा कहीं जिंदगी में आकर दोबारा जिंदगी में दाखिल ना हो जाए। जी। और फिर गुनाह का जो हे है उसका मतलब है हलाकत।
जैसे ही उन्होंने वो फल खाया तो वो हलाकत में चले गए, जी गुनाह में चले गए। फिर खुदा ने उनको निकाल दिया जब, तो वो जमीन पर फिरने लगे, आवारा फिरने लगे, जैसे इंसान की कोई वैल्यू ना हो, हैसियत ना हो। वो मेहनत मजदूरी करने लगे, इस तरह से वो अपनी रोजी कमाने लगे, इस तरह से जमीन पर जलील होने लगे। जब तक वो खुदा के साथ थे तो बिल्कुल पाक थे, और खुदा के साथ खुदा ठंडे वक्त में आकर उनसे बातें करता है। बेशक बेशक, बड़ी खूबसूरती के साथ सिस्टर जी ने हमें गुनाह के बारे में और गुनाह के तमाम अल्फाजों के बारे में, गाफ, नून, अलिफ, हे के बारे में सिखाया। अभी मजीद हम सीखेंगे गुनाह के बारे में, तो अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहे प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल। ओनली ऑन होशाना टीवी।